नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती नीलम मिश्रा के पक्ष में सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के पटेहरा, इटमा, गाढ़ा 137, सितलहा, जवा, किरहाई, रामबाग, चौखंडी, अतरेला, सिरमौर, बैकुंठपुर, कर्रिया, राजगढ़, दुल्हारा सहित अन्य कई गांवों का दौरा कर नुक्कड़ सभा कर लोगों से मुलाकात की और कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। उस दौरान भाजपा सरकार और भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा पर प्रहार करते हुए कहा कि दुर्भाग्य का विषय है 10 साल तक रीवा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि के पास यह बताने के लिए कुछ नहीं है कि उन्होंने इस दौरान रीवा जिले में कुछ किया हो। उन्होंने कहा कि इन 10 सालों में भ्रष्टाचार की स्थितियां जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। वर्तमान सांसद विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया है। अभय मिश्रा ने कहा है कि जनता ने निस्वार्थ भाव से जनप्रतिनिधि का चुनाव किया, लेकिन यहां उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। चारों ओर लूट और भ्रष्टाचार की स्थितियां गलीगली में चर्चा का विषय बनी हुई है। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि विकास के नाम पर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार रीवा जिले में किया गया है, अगर तरीके से जांच की जाए तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार की कभी जांच नहीं होती है, इसलिए अब बदलाव की अत्यंत आवश्यकता है। नुक्कड़ सभा के दौरान आम जनता के प्रति आभार जताते हुए कहा कि जिस प्रकार का स्नेह अभी देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का ही परचम इस चुनाव में लहराएगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हमारा कार्यकर्ता हमारी रीढ़ है। उस दौरान सेमरिया विधायक अभय मिश्रा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश सिंह, हीरामणि मिश्र, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एड गणेश पांडे, रवि गुप्ता, शारदा सोनी, राजकुमार नामदेव, गया मिश्रकामता नामदेव, शिव कुमार सिंह, सुनील गुप्ता, प्रमोद सिंह, सुनील पांडे, हीरा कोल, हीरानाथ कोल सहित कांग्रेस संगठन, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI के कर्मठ पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित। विधानसभा सेमरिया के विधायक महोदय माननीय अभय मिश्रा जी हैं। आज वो जनता के बीच में जा रहे हैं। वास्तविकता पर आज जनता के बीच में जा करके क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, आप अपने कांग्रेस पार्टी की साथ ही साथ आप जनता के लिए अपने किन मुद्दों को लेकर के जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आप खास बात करते हैं माननीय से क्या कहना है? रीवा की जनता भेड़ बकरी और गाड़र नहीं है, जिधर चाहो तो हाथ दो। रीवा में भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है, किसी व्यक्ति विशेष की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम कर रही है। और यहाँ हमेशा छाटा जाता है कि रबर स्टैम्प कौन हो सकता है, और एक रबर स्टैम्प 10 साल से हमारे बीच काम कर रहे, जनता के बीच कभी नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य बात यह कि उन्होंने रीवा के लिए कभी कुछ चाहा ही नहीं, और जो इनको सांसद निधि मिली 50 करोड़, उसका भ्रष्टाचार के मेरे पास पूरा पुलिंदा है। मैं जनता के बीच परोस रहा हूँ। ये हमसे खुली मंच में बहस कर, हमारे पास पूरे रिकॉर्ड है सूचना के अधिकार के तहत, जिला पंचायत के रिकॉर्ड हैं, कौन सी सड़कें सुदूर में बनी है उसी को इन्होंने इसमें लिया है। इसी तरह जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है खुले मंच में हमसे बहस कर, और इन्होंने जनता के आगे के लिए अगर कोई बात उठाई, कोई भी योजना लाए, 1 करोड़ का कोई काम पूरे जिले में दिया, 1 लाख का किसी ग्राम पंचायत नगर पंचायत में काम दिया, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को 5000 सुरक्षा अनुदान दिया या एक हैंड पंप दिया, तो इनको आप लोग वोट दे दीजिए। अगर इन्होंने कुछ नहीं दिया है और नीम का पौधा लगवा रहे थे, तो अब जब ये वोट मांगने आए, आप भी कहिए कि पहले 10 ठो नीम लगाओ तब 10 वोट मिले। और 10 वर्ष से ये लोकतंत्र में बहुत जरूरी है रोटी का लड़ते पड़ते रहना। ऐसे व्यक्ति जो जनता के किसी काम के नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना उनका उद्देश्य है, और पहले ये ईमानदारी का चोला ओढ़कर रीवा की जनता को बेवकूफ़ बना चुके हैं। और इनको घमंड है कि केंद्र सरकार के नाम पर हम लोगों को वोट देने खुले आप कहते हैं। मेरा काम है टिकट लेना, जनता की गरज होगी तो आप वोट देगी। और मेरे मैं तो आरती उतारू है भैया जी की, मैं टिकट लिया, अब जनता की गरज होगी वोट देगी। मन से उल्टा सीधा बकते हैं। अभी अपने चचेरे भाई को कह रहे थे हैंडपम्प बिगड़ा इनके मने की ये धरती है, लोहिया की ये धरती रही है। यहाँ का जागरूक कितना आदमी है, 10 साल आपने पागल बना लिया, क्या जीवन भर यही करेंगे? फिर ठीक है, मैं लोगों को ये ना रह जाए कि प्रत्याशी नहीं मिला,
तो प्रत्याशी ठीक है ना? बिल्कुल एक नंबर के गाड़ी फंस गई है ना? बिल्कुल जी जी इस बार अगर अब आपने इनको सबक नहीं सिखाया तो दोबारा अभय मिश्रा आपको मिलेगा नहीं। सही ध्यान बात, रखिएगा और यही लूटपाट जारी रहेगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल। सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। नमस्कार। यानी मान लीजिए इस बार माननीय नीलम मिश्रा जी को लोकसभा के लिए जनता चुनती है तो उनके लिए फिर क्या कह सकते हैं कहना? वो हमारा एक घोषणा पत्र है, जी। इसको पढ़ लीजिए। हमने वही काम रखे हैं जो हम विपक्ष के एक सांसद के रूप में कर सकते हैं, जैसे गोवर्धन योजना लागू करना, रोजगार गारंटी में मजदूरों की रोजगार के मैंने बढ़ाया जाना, सोलर प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार देना, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को वो करना, पंचों को 3000 रुपये मासिक दिलाना, इस टाइप के।